वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम लर्न करने वाले हैं अबाउट जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। आप किस तरह से जावास्क्रिप्ट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखेंगे, किस तरह से आप सिंटैक्स को पास करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो भी डाटा टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाटा टाइप लिखनी होती है। देन आपने डाटा टाइप का जो भी का वेरिएबल है उसका नेम लिखना होता है, और उसके बाद आपने उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है। चलिए मैं करता हूँ अपना VS कोड ओपन, ताकि प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को इसका डेमो दे सकूं। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स की बात करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएबल है, अगर तो हम डाटा टाइप की जो हमने टाइप है वो बता दी है वेरिएबल, और इसका जो नेम है हम इसका नेम रखते हैं वेरिएबल नंबर वन दैट इज इक्वल टू 5। सिमिलरली हमारे पास एक वेरिएबल डाटा टाइप और है, और इसकी हम जो नेम है वो रखते हैं नंबर टू दैट इज इक्वल टू 10। तो ये इसका सिंटैक्स है। आपने क्या करना होता है, आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, वेरिएबल का नाम सॉरी डाटा टाइप आपने बतानी है। डाटा टाइप के बाद आपने नाम लिखना है, फिर इसकी वैल्यू आपने पास करनी है। अगर हम बात करते हैं लेट के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करने की, तो आपने यहाँ पे आप जो लेट कीवर्ड है वो यूज करना है, और इसके साथ आपने वेरिएबल का नेम यूज करना है। तो हम लिखते हैं लेट नेम इज इक्वल टू सैम। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लेट कीवर्ड को यूज करते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसका नाम हमने नाम रखा है, और उसके अंदर जो वैल्यू पास किया हमने वो कौन सी पास की है, सैम। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर्स को विदाउट इन्वर्टेड कोमास के मैंने मेंशन किया, जबकि मैंने अल्फ़ाबेट्स को इन इन्वर्टेड कोमास मैंने इनको यूज़ किया है। तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी आप उसको इन्वर्टेड कोमास में यूज़ करेंगे, जबकि आपकी जो भी नंबर वैल्यू होगी आप उसको विदाउट इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे। अब अगर बात करते हैं हम अपने कांस्टेंट की, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा टाइप दैट इज आप इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा जो कोई भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप अपना जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पास करना चाहते हैं अब वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कांस्टेंट को यूज करते हुए जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कराएंगे। सिमिलरली अगर हम फंक्शन कीवर्ड को यूज करके बात करें, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आप उसका नाम रखेंगे। जैसे कि मैंने फंक्शन कीवर्ड के बाद जो नाम रखा है वो सम रखा है। उसके बाद आप ये करली ब्रेसेस लगाएंगे। करली ब्रेसेस लगाने के बाद आपने एंगल ये जो हमारी पैरेंथेसिस है ये लगानी है, और जितनी भी कोडिंग है फंक्शन की वो आपने इस पैरेंथेसिस के अंदर करवानी है। अगर मैं बात करूं अभी वेरिएबल की, मैं कहता हूँ वेरिएबल ए दैट इज इक्वल टू 10, और वेरिएबल बी है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 20। मैं इसको करता हूँ सम, तो मैं लेता हूँ वेरिएबल सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ, और मैं कंसोल लॉग में सम कंसोल करवा देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपना जो मेरा HTML पेज है इसको मैं गो विद लाइव सर्वर करूँगा, ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो इसकी जो आउटपुट है वो मुझे बैकएंड पे कंसोल पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मेरे पास कंसोल अवेलेबल है, कंसोल पे जाऊँगा, और आप देख सकते हैं मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी, अ, जी, वैल्यू नहीं आ रही हमारी। क्यों नहीं आ रही, हमने ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने कॉल ही नहीं किया। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन के बाहर जाके जस्ट इसका नेम और उसके बाद करली ब्रेसेस है वो लगा देंगे। अब ये फंक्शन कॉल होगा और हमें जो आउटपुट है वो भी प्रोवाइड करेगा। चलते हैं अगेन ब्राउज़र पे, तो मैं इसको देखता हूँ। तो इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो हमें ये आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा। सी मीन चेक इट अगेन, हम इसको
एक कंसोल लॉग हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सम करते हैं जी। हमारे पास जो है, चलिए मैं इसको लॉग सम करता हूँ और यहाँ पे मैं वंस अगेन लॉग, तो इसके अंदर मैं जो वैल्यू पास करूँगा दैट इज इक्वल टू सम। मेरा जो सम फंक्शन है वो, मैं जाता हूँ अगेन ब्राउज़र पे और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो able to get any value, let me alert it, मैं इसको अलर्ट करता हूँ। let me check, अगर हम इस फंक्शन को एक बटन के ऊपर लगाते हैं तो देन चेक करते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। हम यहाँ पे बटन करते हैं, मैं एक बटन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जी। तो यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ क्लिक मी, और इसके अंदर मैं जो वैल्यू पास करता हूँ मैं कहता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यहाँ पे चलना चाहिए मेरे पास जो मेरा फंक्शन है सम, तो इसको मैंने सेव कर दिया। मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो लेट्स सी मेरे पास बटन जो है वो अवेलेबल हुआ है या नहीं। इसको वन सेकेंड रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरे पास बटन अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सम इज़ नॉट डिफाइंड। तो मेरे पास जो एरर आया है वो एरर आ चुका है जी कि आपका जो सम है वो डिफाइन नहीं है। लेट मी सी चेक, सम क्यों डिफाइन नहीं है जी। हमने जावास्क्रिप्ट जो फाइल है वो उसको हमने कमेंट किया हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके अगेन चलते हैं अपनी फाइल पे, तो हम इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। मैं बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे इस केस में मुझे जो 30 वैल्यू है वो मिल चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की जो आज सिंटैक्स है, मतलब आपका जो डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल नेम्स हैं या फंक्शंस आप क्रिएट करके, तो आप इजीली जावास्क्रिप्ट के साथ जो वर्किंग है वो कर सकते हैं। तो मेरा इस लेसन का जो पर्पस था वो ये था कि आप लोगों को जो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। इसके मतलब डीप जो चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन आगे लर्न करेंगे। तो उम्मीद है जी आज का लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।